नमस्कार मित्रों, मैं मधुपुत्रा गुलाबी नगरी जयपुर से। आज मैं अपनी रचना लेकर आई हूँ, मेरी कामना। कहते हैं इंसानों की जो इच्छा होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। एक इच्छा होती है, पूरी होती है, फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। ये सिलसिला चलते रहता है। हर दिन एक नई इच्छा, नई नई ख्वाहिश, नई आकांक्षा। बस इसी में हम अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। कभी कभी संतुष्ट होना भी ज़रूरी है, इससे बड़ी मानसिक शांति भी मिलती है। लक्ष्य पे पहुंचना है और पहुंचना भी चाहिए, लेकिन संतुष्टि भी बहुत ज़रूरी है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी कामना। पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरा अपना परिवार है। आप ये सोचिएगा कि एक नारी जो एक देशभक्त होता है, एक नारी होती है, एक समाज सेविका होती है, वो बहुत बार अपने से ऊपर सोचती है। जो गृहिणी होती है वो अपने से ऊपर सोचती है। तो मेरी भी कविता का कुछ ऐसा ही सार है। सुनिएगा और समर्थन दीजिएगा। पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरा अपना परिवार है, जो हर पल हंसता खेलता नजर आए, बस हो खुशियों का संसार है। पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरा अपना समाज है। समाज के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समाज के संरक्षण में ही रहते हैं। तो उसका आदर, उसका प्रेम, उसके प्रति भाव, आत्मिक भाव होना ज़रूरी है। आगे की पंक्तियाँ सुनिएगा कि पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरा अपना समाज है, जहाँ ना हो बैर द्वेष का भाव, रखे सब आपसी प्यार है। आगे की पंक्तियाँ राष्ट्र को समर्पित। पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरा अपना राष्ट्र है, विश्व में बने सबसे ऊंचा भारत, तिरंगे की शान ही मेरा संसार है। परिवार, समाज, राष्ट्र, उसके ऊपर जो है वो है परमेश्वर, ईश्वर। उसको हमेशा हर क्षण याद रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मानव जन्म मिला है, ईश्वर की आराधना हर वक्त होनी चाहिए। आगे की पंक्तियाँ, पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरा अपना परमेश्वर है। पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरा अपना परमेश्वर है, हर पल उसकी कृपा दृष्टि देखकर रोम रोम करता आशीषों का आभार है। पता नहीं क्यों मेरी कामना हिंदी साहित्य का मंच है, आसमान की बुलंदी छू जाए, सभी का स्वागत सत्कार है। अंतिम पंक्तियाँ, ये मधुपुत्रा के दिल की आवाज़ है जो आप तक पहुंच रही है। पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरे लिए कुछ नहीं होती। पता नहीं क्यों मेरी कामना मेरे लिए कुछ नहीं होती, शायद मेरा जीवन संतुष्टि की राह पर, शायद मेरा जीवन संतुष्टि की राह पर परमात्मा से पूर्ण रूपेण एकाकार है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि आ जाती है। फिर रोज इच्छाएं आपको तंग नहीं करती, आपको परेशान नहीं करती। आप भी सोचिएगा, समझिएगा, और जब आप खुद को जान जाएंगे, खुद की कामना को जान जाएंगे, तो आपका जीवन सफल होगा। इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी कामना के साथ मैं मधुपुत्रा गुलाबी नगरी जयपुर से आप सभी से विदा लेती हूँ, और फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ, नए भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।